दूसरी चीज़ जो हमारे रिश्तों को जो है तोड़ने में बहुत बड़ा योगदान देती है, बीती बातों को दिमाग में हमेशा के लिए परमानेंट अपलोड कर लेते हैं। सास ने 25 साल पहले मुझे कुछ कहा था, आज भी बिल्कुल फ्रेश टमाटर की तरह नहीं, जैसे आप फ्रिज में रखते, ऐसे तरोताज़ा हमारे दिमाग में। बहू ने 20 साल पहले कुछ कहा था, हस्बैंड ने कुछ 20 साल पहले कुछ कहा था, वाइफ ने कुछ कहा था, पड़ोसी ने कुछ कहा था, आज भी हमारे दिमाग में हम उस चीज़ को लेकर के घूम रहे हैं। यस नो? लेके घूमते कि नहीं? क्योंकि हमें ना घूमने की आदत पड़ चुकी है। बचपन से यही काम हम कर रहे हैं और आज हमारी इसी कार्य में क्या हो चुकी है? मास्टरी हो चुकी है। ऐसी 1-2-3 बॉटल्स और अरेंज करना 2 मिनट में, जरा मुझे कुछ एक्टिविटी करवानी है उनको। एक कहानी से शुरू करते हैं, बातों को दिमाग में बिठाने से लेकर। कहते हैं 2 जैन मॉन्क थे, मेरी तरफ देखिएगा आप। 2 जैन मॉन्क थे, एक बहुत सीनियर था और एक जूनियर था। हाँ, वहां पर रख दीजिएगा। ओके। एक सीनियर था और एक जूनियर था, दोनों किसी रास्ते से जा रहे थे। इतने में उन्होंने क्या देखा कि एक महिला जो है सड़क को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूंकि बारिश की वजह से बहुत सारे खड्डे बन चुके थे सड़क पर और वो लेडी हाई हील पहन करके जा रही थी, लेकिन वो जंप नहीं लगा पा रही थी। तो जो जूनियर जो मॉन्क था उसने सोचा, कैसी पागल औरत है, खड्डे वाले रास्ते पे इतनी हाई हील चप्पल पहन करके जा रही है, इतनी तो सेंस होनी चाहिए ना। ऐसा दिमाग में सोचते हुए उसने सोचा कि फालतू है, इसकी मदद करने जैसा नहीं है, और उसने उसको अवॉइड कर लिया। दूसरा, तो बड़े वाला जो मॉन्क था वो थोड़ा सा कंपैशनेट था, थोड़ा दया आई उसको कि भाई महिला है, क्रॉस नहीं कर पा रही, तो मैं थोड़ा सा उसकी मदद कर लेता हूं। तो वो जो सीनियर मॉन्क था वो 2 कदम आगे बढ़ करके उसने उस महिला को अपनी गोद में उठाया और फिर वो खड्डा पार करके उस पार छोड़ दिया। जैसे उस पार छोड़ दिया, देखो कैसे हम बातें दिमाग में लेके बैठ जाते हैं ना। तो जैसे उस पार छोड़ा तो उस औरत ने थैंक यू तो नहीं कहा, बल्कि ये कह दिया कि एक साधु होकर के तुमने कैसे मुझे हाथ लगाने की कोशिश की बिना मेरी परमिशन के। ठीक है, अभी आप तो यहीं माथा पीट रहे, अगर वहां सीन के सामने होते तो कोई पता नहीं उसका ही माथा फोड़ देते, नहीं। लेकिन वो मॉन्क था, समझदार था, सीनियर था, उसने उस बात को ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया और वो निकल पड़ा। अब ये जो छोटे वाला मॉन्क है ना, इसके पेट में मरोड़ पड़ रहा है। क्या? बड़ा अपने आप को होशियार समझता है, पर चल गया ना पता, किसने बोला था इसकी मदद करने के लिए, क्या जरूरत थी। अब उसको ऐसा लग रहा कि इसको ना इसकी गलती का मेरे को एहसास दिलाना है, लेकिन सीनियर है तो डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी क्या होता है, मौका ढूंढते, बस मौका मिले मुझे तो इसको रियलाइज करवाना है कि तुम कितने गलत हो, तुम क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है, अच्छा। अब इसको लगा कि गुरुदेव मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वो औरत बहुत गुस्ताख थी ना, बहुत रूड थी ना, उसने बहुत बदतमीजी की ना, तो गुरुदेव ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। इसको लगा कि मेरी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, हल्दी मिर्च लगा करके पेश करते हैं ना। फिर उसने कहा कि गुरुदेव मुझे इस बात से और भी ज्यादा बुरा लग रहा है कि काश उसने सिर्फ मुझे कहा होता, लेकिन आपको कहा ना, इसलिए मुझे ज्यादा पीड़ा हो रही है, मेरे को ज्यादा पीड़ा। उसको उकसाने की कोशिश कर रहा था। तो बड़े वाले मॉन्क ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। फिर उसने फिर एक और नुस्खा अप्लाई किया कि गुरुदेव मैं आपको पहले से कहता हूं कि जरूरत से पहले ना किसी इंसान की मदद नहीं करनी चाहिए, जब तक कोई मदद ना मांगे ना तब तक नहीं करनी चाहिए। तब बड़े मॉन्क ने साइलेंस ब्रेक की। उसने कहा यार मैं तो उसको वहीं छोड़ चुका हूं, तू तो अभी भी गोद में लेकर घूम रहा है। ताली तो बजाओ। बोला मैं तो उसको वहीं छोड़ चुका हूं, तू तो अभी भी गोद में लेकर घूम रहा है। यही तो करते हैं हम सब लोग। रिश्तों में दरारें कैसे पड़ती हैं? अगर किसी की बीती बात को अगर आपने अपने चित्त पे परमानेंट अगर धर लिया तो निश्चित रूप से आपका जो रिश्ता है उस इंसान के साथ कभी भी अच्छा होने वाला नहीं है। तो पहला काम आपको यह करना है कि सामने वाले के प्रति आपने एक फिक्स्ड मानसिकता नहीं बनानी है। अब बातों को अगर हम अपने दिमाग में बिठा करके रखेंगे तो उससे क्या होगा, आप दोनों आ जाइए, आप फ्रंटियर से आप दोनों आ जाइए स्टेज पे। और अच्छा आप भी आ जाइए, आ जाइए, हाँ आप भी आ जाइए, मैडम आप भी आ जाइए, हाँ जी आप भी आइए।
क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप थोड़ा डिफरेंट आंसर देंगे। स्टेज पे आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। बातों को लेने से, दिमाग में रखने से क्या क्या हो सकता है, उसका एक प्रैक्टिकल डेमो आपके सामने रखेंगे। फिर आप फैसला करना कि आपको सच में अपने दिमाग में जो बैठी बीती बातें हैं उनको छोड़ने में आपकी भलाई है या उसको अपने दिमाग में रखने से आपकी भलाई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चारों के चारों को अपने राइट हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रखना है। ठीक है, ओके, क्लियर ना, नीचे मत रखना, ग्राम वजन हो ही जाएगा ना। अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं होगा। और अगर ये लोग अगर 10 दिन इसी तरह से इस बॉटल को यहां पकड़ करके रखें, अब तो इसका वजन 300 ग्राम हो जाएगा ना, उतना ही रहेगा पक्का 100%? ओके, अब दूसरा सवाल पूछता हूं। इसका वजन तो आपने कहा बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन मैडम जैसे आपने पकड़ा है तो आपके बाजू में दर्द हो रहा है ना ऐसा पकड़ने से। अब ये 5 मिनट पकड़ेंगी तो कुछ एक दर्द होगा, लेकिन अगर आधा घंटा ये पकड़ के रखेंगे तो दर्द भी उतना ही रहेगा या बढ़ेगा? अच्छा, ज्ञान सारा है। ओके, बढ़ेगा। और अगर ये पूरा दिन पकड़ के रखेंगी तो फिर दर्द उतना ही रहेगा या और बढ़ेगा? और बढ़ेगा। और अगर 10 दिन इस बॉटल को इसी तरह से पकड़ के रखेंगे तो फिर तो दर्द उतना ही रहेगा या और बढ़ेगा? जोर से बोलो, और बढ़ेगा। और अगर 6 साल यहीं स्टेज पर बैठे बैठे ऐसे ही पकड़ करके अगर खड़े रहें तो फिर क्या होगा? दर्द बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना। अच्छा, इनको अगर इस दर्द से बचना है तो इनको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? तो मैडम यही तो करना है, वही तो बता रहा हूं मैं आपको। जोरदार ताली बजाइए ना। इतना ही तो करना है कि छोड़ना है। आप जितनी देर इसको पकड़ करके रखेंगे बात उतनी ही रहेगी, लेकिन उस बात का जो दर्द है वो हमेशा के लिए बढ़ता ही रहेगा।